Hello everyone, welcome to my channel Tips on Mathematics. So group theory, UPPSC LT grade, GIC, lecturer, TGT, PGT and DSSSB की इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 है। हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जो मैं ऑर्डर आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको कंपोजिशन टेबल के हेल्प से बताने वाला हूँ। और यहाँ पर कंपोजिशन टेबल ही बताऊँगा, ठीक है। मॉड्यूलो ग्रुप बताऊँगा, कई सारी चीज़ें हैं इसमें। और ये लेक्चर नंबर 3 है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके प्रीवियस में हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर किया है ग्रुप थ्योरी का। तीनों जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व आउट किया है। तो आप लोग लेक्चर को कंटिन्यू देखिए, ठीक है। एंड फ्री पीडीएफ भी इस लेक्चर का प्राप्त आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करनी पड़ेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो कमेंट में मैं लिंक को पिन कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं इस लेक्चर का, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लेक्चर है, आप लोग एंड तक इसको ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सही लगे तो इसको आप लोग लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे, कल के लेक्चर को ही हम यहाँ से कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करेंगे। बाकी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उन प्रॉपर्टीज़ को पहले एक बार हम देखेंगे। क्या कह रहा है पहला प्रॉपर्टी, कह रहा है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ यूनिक। किसी समूह में इकाई तत्व अद्वितीय होता है, ठीक है। मतलब कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इन अ ग्रुप वो यूनिक होता है। जैसे अब मैं यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आइडेंटिटी के बारे में एक बार और बता देता हूँ। मैंने बता रखा है वैसे तो। आइडेंटिटी क्या होता है कि मैं अगर ए को किसी भी नंबर से मान के चलो आइडेंटिटी से ऑपरेट करवा रहा हूँ तो वापस से हमें क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। या फिर आइडेंटिटी को अगर मैं किसी नंबर से ऑपरेट करवा रहा हूँ, मतलब जोड़ रहा हूँ या गुणा कर रहा हूँ, तो फिर भी हमें वापस ये मिलना चाहिए। 2 केस मैंने बताया था, एक तो एडिटिव आइडेंटिटी बोला था और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला था। तो दोनों ही जो हमारे पास आइडेंटिटी होते हैं वो ग्रुप के होते हैं और वो हमारा यूनिक होता है। ध्यान रखना कि कोई भी आप ग्रुप ले लो, ठीक है, कोई भी ग्रुप ले लो और उस ग्रुप का जो आइडेंटिटी होगा वो हमेशा के लिए यूनिक होगा। और यूनिक कैसे होगा, अगर एडिटिव ग्रुप है, एडिटिव सॉरी यहाँ पे एडिटिव, अगर एडिटिव ग्रुप है तो 0 होगा। और अगर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो उस कंडीशन में जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है और ये यूनिक होता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगला जो नोट है, प्रॉपर्टी है, वो क्या कह रहा है, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। देखो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका जो इन्वर्स होता है ना वो हमारा यूनिक होता है। जैसे इन्वर्स के लिए मैंने बताया था कि अगर मैं ए को ऑपरेट करवाता हूँ ए इन्वर्स से तो वो आइडेंटिटी मिलना चाहिए, या फिर ए इन्वर्स को अगर मैं ऑपरेट करवाता हूँ ए से तो भी हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए। अब ये जो ए इन्वर्स है वो ए का इन्वर्स है, ठीक है। ये जो है वो ए का इन्वर्स है, ये जो है वो ए का इन्वर्स है, हम ऐसा समझ सकते हैं। अब ये जो इन्वर्स एलिमेंट होता है ना, अब मान के चलिए कि एक एडिटिव ग्रुप है हमारे पास जी प्लस, ठीक। अब इस ग्रुप के लिए जितने भी एलिमेंट होंगे हमारे, उन सभी एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होंगे। क्या होंगे, यूनिक होंगे। मतलब हर एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो हमारा अलग अलग होगा और यूनिक होगा, ठीक है। मतलब एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं हो सकता है, ये चीज़ है, ठीक है। अब जैसे मैं एक ग्रुप ले रहा हूँ इंटीजर, ठीक है, और यहाँ पर मैं प्लस का ले लेता हूँ। ये ऑब्वियस है कि ये जो है एक ग्रुप हमारा बनता है, ठीक है। ये जो है हमारा एक ग्रुप बनता है और इसमें हमारा हर एलिमेंट का एक इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और इसमें ज़ीरो भी है। और जो है ज़ीरो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो ये ग्रुप बन जाएगा। आपको मैंने बताया था कि ग्रुप कैसे बनता है। 4 प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमारे 1 बाई 1 सेटिस्फाई होना चाहिए
और तब जा कर के ये जो है हमारा क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि जो भी एलिमेंट होगा, अगर मैं इसमें इसके इस जेड में से 1 उठा रहा हूँ तो 1 का जो हमारा इन्वर्स है वो -1 है, क्योंकि अब जोड़ने पर हमें क्या दे दें, आइडेंटिटी दे दे। अच्छा, और इस प्लस मैंने बताया था कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारा हमेशा के लिए 0 होता है। देखो लेक्चर को आपको थोड़ा कंटिन्यूस रखना पड़ेगा, जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ें समझ में आएगा। बीच में से कोई एक लेक्चर देखेंगे तो शायद आपको थोड़ा समझ में कम आए, क्योंकि मैं थोड़ा कंटिन्यूटी फॉर्म में बना रहा हूँ, और लेक्चर 1 में जो मैंने बताया था उसके आगे का मैंने लेक्चर 2 में बताया, और लेक्चर 1 और 2 में जो मैंने बताया वो उससे आगे मैं आज बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए, अगला जो है यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द इन्वर्स ऑफ ए इज़ ए इन्वर्स देन द इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स इज ए। मतलब ये है कि अगर एक हमारे पास एलिमेंट है ए और इसका इन्वर्स जो है ए इन्वर्स है, तो ए इन्वर्स का जो होल इन्वर्स होगा ना वो वापस से ए के बराबर ही हो जाएगा, यही कह रहा है इसमें। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है इसका सिंपल सा आप मीनिंग लिख सकते हो कि ए इन्वर्स का अगर मैं होल इन्वर्स बना दूँ तो वो ए के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए कि अगर दो एलिमेंट है हमारे ग्रुप के और उन दोनों को लेकर के मैं इन्वर्स करता हूँ तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स हमारा बन जाता है। बस सिंपल सा ये प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। ठीक है, बायर अधिकरण नियम है ये। अगर देखो ए बी बराबर में ए सी लिख रहा हूँ तो लेफ्ट से हमारा जो ए है वो कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है, बी बराबर सी। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट से कैंसिल हो रहा है। अब बात करते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। अगर देखो बी ए बराबर में सी ए लिख रहा हूँ तो राइट से जो हमारे टर्म है ये कैंसिल हो रहा है, जो हमारे पास बच रहा है वो क्या बच रहा है, बी बराबर सी। तो इस नियम को हम जो है राइट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं, और इसको हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और इसको हम राइट कैंसिलेशन लॉ के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है दोनों, आप लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। और यहीं से जो है आपका जो है अभी मैं कंपोजिशन टेबल बताने वाला हूँ वो सब आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, देखो एक पहला टाइप का ग्रुप मैं बता रहा हूँ, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ये हमारे सब के सब मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम, इस ग्रुप का जो नाम है वो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर, ये जो है इस ग्रुप का नाम है। अच्छा, अगला मैं बात करूँ इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये जो ग्रुप है देखो इसमें हमारे 1 है, ओमेगा का स्क्वायर है, ये ग्रुप है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये सब मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। फाइनाइट अबेलियन ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा है 1 और कॉमा माइनस का 1। ठीक है, ये हमारा जो है फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के नाम से हम जानते हैं। ये तीनों जो ग्रुप मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है और ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में आता है। ठीक है, अब जैसे इस वाले में, पहले वाले ग्रुप में क्या है, 1 है, -1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा है। आपको पता है कि जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वो हमारा -1 होता है, या फिर आयोटा की जो वैल्यू होती है अंडर रूट में -1 के बराबर होता है। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ग्रुप ये है, जिसको हम क्यूब रूट यूनिटी बोलते हैं, इसको फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो है अब इम्पॉर्टेंट, हम कंपोजिशन टेबल को बनाना सीखेंगे। ठीक है, कंपोजिशन टेबल को बनाना सीखेंगे, कैसे बनाते हैं वो हम एग्जाम में देखते हैं कि शॉर्ट में हम कैसे कंपोजिशन टेबल को बनाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर कंपोजिशन टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले अगर हमारे पास ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वाला मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिया है तो उसको हमें क्या करना है, कंपोजिशन टेबल बनाना है। ठीक है, कंपोजिशन टेबल बनाना है, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, फिर 1 -1 आयोटा माइनस का आयोटा। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखेंगे। उसके बाद जो अगला है यहाँ पर भी सेम यही वाले एलिमेंट उतार देंगे, 1 -1 आयोटा और माइनस का आयोटा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करनी है,
हमें जो है 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब देखो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर जो है ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का आयोटा आएगा। सिमिलरली -1 को इससे करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, -1 प्लस 1 हो जाएगा, -1 इंटू आयोटा माइनस का आयोटा, -1 इंटू माइनस आयोटा प्लस का आयोटा, फिर आयोटा इंटू 1 दैट इज आयोटा, फिर आयोटा इंटू -1 दैट इज माइनस आयोटा, फिर आयोटा इंटू आयोटा दैट इज -1, आयोटा इंटू माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू प्लस का 1, है ना। मैं यहाँ से कैसे कर रहा हूँ, देखो आयोटा इंटू आयोटा मैंने जब करा तो -1 आया, मतलब आयोटा गुणा आयोटा दैट इज इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर, और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, मैंने आपको बताया अभी, और कॉम्प्लेक्स नंबर में यही होता है। मैं बताऊंगा, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। कुछ लेक्चर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का वैसे अपलोडेड है मेरे चैनल में, वहाँ से भी आप लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको लगता है। नहीं तो मैं यूपीपीएससी एलटी ग्रेड का पूरा सिलेबस कवर कर ही रहा हूँ, वहाँ से आपको मिल ही जाएगा, लेक्चर मिल जाएंगे धीरे धीरे सब। माइनस आयोटा और यहाँ पर आयोटा 1 हो जाएगा तो माइनस का आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा इंटू -1 तो डेट इज इक्वल टू प्लस आयोटा, यहाँ पर माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू +1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिशन टेबल इस प्रकार से बन गया है। अब आप लोग कंपोजिशन टेबल में एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि ये जो हमारा कंपोजिशन टेबल है उसमें आप हर लाइन में अगर हर रो और हर कॉलम को देखोगे तो वो हमारा आइडेंटिकल होगा। आप चेक करके देख लो, है ना। देखो इस वाले को देखो, फिर इसके नीचे वाले को देखो, ठीक है, फिर इसके नीचे वाले को देखो, और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं वो ग्रुप के एलिमेंट के बाहर का एलिमेंट एक भी नहीं है। हर रो और हर कॉलम में अगर आप नोटिस करोगे तो हर रो और हर कॉलम में अगर आप नोटिस करोगे तो ग्रुप के अंदर का ही एलिमेंट है। और अब देखो यहाँ से ये जो एलिमेंट हमने ये जो देखा है, अब इसको इस प्रकार से ऑब्जर्व करो। देखो यहाँ से ये पहला वाला जो रो है, पहले वाले कॉलम आइडेंटिकल है कि नहीं, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हो। दूसरा वाला जो रो है वो दूसरे वाले कॉलम के आइडेंटिकल है, हूबहू वैसे ही है, चेक करके देख लो, है कि नहीं। देखो पहला वाला 1 है, -1 है, आयोटा -1, 1 है, -1 है, आयोटा माइनस आयोटा। फिर दूसरे वाले में देखो -1 1 माइनस आयोटा आयोटा, -1 1 माइनस आयोटा आयोटा, है ना, पूरा आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है ये इस प्रकार से हमें देखना पड़ेगा ये चीज़। और ये हर उसमें होगा, चाहे एडिटिव ग्रुप ले लो या फिर आप मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ले लो। इसको थोड़ा सा सही से लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। चलो अगला वाला देखो, इसको देखो, ये भी सेम वैसे ही है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसको। इसको ठीक से लगा देता हूँ ना ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलो बढ़िया। ये आप लोग देख सकते हो, इसको बनाने का मेरा मकसद यही था कि आपको समझ में आए कि और रो और कॉलम सबके सब आइडेंटिकल है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये टेबल मैंने बना रखा है, वैसे भी 1 को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 1 को -1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो -1 आया, 1 को इधर उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 को -1 के साथ किया तो ये आया। सिमिलरली इसको 1 के साथ किया, सबको मतलब एक एक करके हम 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये कंपोजिशन टेबल हमारा इस प्रकार से बन रहा है। समझ में आ गया होगा कंपोजिशन टेबल हम कैसे बनाते हैं। ये हमारा 4/4 रूट ऑफ यूनिटी वाला जो है कंपोजिशन टेबल था, जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। अब ये जो कंपोजिशन टेबल है वो हमारा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है कि अगर मैं ओमेगा क्यूब लिख रहा हूँ तो उसका वैल्यू 1 होता है, और ओमेगा एज ओमेगा ही रहे, और आपके पास जो है ओमेगा का स्क्वायर, ठीक, ये 3 चीज़ें आपके पास होनी है। मतलब यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ, ऐसा होता है कि अगर आपके पास ओमेगा है, एक तो इसमें 3 एलिमेंट होंगे, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा का क्यूब, और जब भी ओमेगा क्यूब आएगा वो 1 आएगा। मतलब इस सेट के अंदर अल्टीमेटली हमारे पास 1 आ रहा है, ओमेगा आ रहा है और ओमेगा का स्क्वायर आ रहा है, 3 एलिमेंट आ रहा है। इसको हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखो यहाँ पर आप, इसका भी मैं आपको जो है बना करके दिखाता हूँ।
इसका भी मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके हेल्प से हमें कई चीज़ें सॉल्व आउट करनी पड़ेगी। ये भी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर, ऐसे ही 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर। अब लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, ये टेबल मैंने बना रखा है वैसे तो यहाँ से भी आप लोग उसको समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ से देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा आएगा, 1 को ओमेगा का स्क्वायर के साथ करेंगे ओमेगा का स्क्वायर। ऐसे ही ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो है ओमेगा आएगा, ओमेगा को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा का स्क्वायर आएगा। ऐसे ही ओमेगा को क्या मैं कर रहा हूँ, ठीक है हाँ, ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ओमेगा को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा का स्क्वायर आएगा, ओमेगा को ओमेगा क्यूब स्क्वायर के साथ देखो, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा का क्यूब, और ओमेगा क्यूब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। ऐसे ही इस वाले को ओमेगा का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से ओमेगा क्यूब का मतलब 1 हो जाएगा, सिंपल सा। ऐसे ओमेगा का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ मैं, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू ओमेगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा। तो यहाँ से सिंपल क्या आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से भी हम जो है क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। क्या, कंपोजिशन टेबल। अब इस कंपोजिशन टेबल को देखते हैं, ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप कहलाता है। कैसे कहलाता है वो भी हम एक एक करके अभी देख लेंगे। इसका कंपोजिशन टेबल बनाना ही बहुत आसान है, देख लेते हैं इसका कंपोजिशन टेबल कैसे बनाएंगे। वैसे मैंने बना रखा है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये हमारा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, -1 और 1 है, ऐसे 1 और -1 सेम है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1, इसका इसके साथ करेंगे तो -1, इसका इसके साथ करेंगे तो +1, बस ये इसका कंपोजिशन टेबल बन गया। आपको कंपोजिशन टेबल बनाना मुझे लगता है कि समझ में आ गया है। अब बात ये है कि जब मैंने आपको बताया है कि ये जो हमारे पास 4 ग्रुप है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप है, इनको हम बोलते हैं ग्रुप, बोलते हैं इनको, है ना, ग्रुप बोल रहे हैं। तो ग्रुप बोल रहे हैं, इसका मतलब जो ये 4 रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और अबेलियन ग्रुप है, ये सब हमारे ग्रुप होंगे, और ग्रुप की जो चारों प्रॉपर्टी है वो हमारा सेटिस्फाई होंगे, होना भी चाहिए। तो एक बार मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है और इस एग्जांपल को करते हैं। देखो, कह रहे कि शो दैट द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी नेमली 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा फॉर्म अ ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन। मतलब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन हुबहू कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड ही पूछा जाएगा। वहाँ पर आपको शॉर्ट में ये जो कंपोजिशन टेबल मैंने बना के दिखाया है, ये आपको बनानी पड़ सकती है, ड्रॉ करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर मैं कोई भी 2 एलिमेंट लेता हूँ इस सेट के अंदर से और आपस में उसको गुणा करता हूँ तो वापस से उस सेट के अंदर होना चाहिए। तो आप देखो ना, 1 को 1 के साथ करो, बना रहे हो आप, कोई भी 2 मल्टीप्लाई या 3 एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हो तो वापस से उसी के अंदर ही आ रहा है। आप चाहे 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो बना रहा है, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस बना रहा है। मतलब कुल मिला के हम अगर कोई भी 2 एलिमेंट को आपस में गुणा कर रहे हैं तो जी से बाहर कहीं से नहीं आ रहा है। मतलब अगर ये ग्रुप है जी जो कि 1 -1 है, आयोटा है और माइनस आयोटा है, तो गुणा करने के बाद भी एलिमेंट इसमें आ रहा है, मतलब क्लोजर तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा हम देखते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में भी वही है कि अगर मैं a गुणा b गुणा सी करता हूँ तो a गुणा b गुणा c इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देखो ना, कोई भी अगर आप 3 एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर नहीं, देखो यहाँ पर करते हैं 1 इंटू, है ना, यहाँ पर 1 इंटू माइनस का 1 आप ले लो, ठीक है। 3 एलिमेंट अलग अलग ले लो, चलो यहाँ पर आप ऐसे कर लो, 3 एलिमेंट आप अलग अलग ले लो। तो यहाँ से देखो अगर मैं आयोटा ले लेता हूँ तो अल्टीमेटली यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस का आयोटा आ रहा है जो कि सेट के अंदर का ही आ रहा है। ऐसे ही मैं अगर 1 इंटू आयोटा पहले कर लूँ और माइनस का आयोटा को बाद में रख लूँ तब भी हमारा माइनस का आयोटा आ रहा है, मतलब एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई कर रहा है। एसोसिएटिव, उसके बाद आइडेंटिटी की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी ये क्या होता है? आइडेंटिटी ये कहता है कि अगर मैं ए को आइडेंटिटी के साथ जोड़ दूं, मतलब गुणा करने वाला केस है ना, यहाँ पे गुणा करने का केस है, तो मतलब कोई भी एलिमेंट ले रहा हूँ ए और उसको मैं आइडेंटिटी के साथ गुणा करूँ तो वापस से मिलना चाहिए। अब हम चेक करते हैं इस कंपोजिशन टेबल में कि हमें आइडेंटिटी कौन दे रहा है। देखो अब जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, वो हुबहू वही चीज़ अगर जहाँ पर आ रहा है, देखो उसके सामने वाला आइडेंटिटी होगा सेम, सिंपल। अब देखो ये जो लाइन है ना, इस लाइन में आप देखो सेम वही चीज़ है। अरे क्या हो गया, सेम वही चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 है -1 है, ये आयोटा एकदम सेम वही चीज़ आ गया। तो जिस लाइन में होगा उसके सामने वाला जो है उसका आइडेंटिटी होगा। ऐसे ही आप इधर वाले भी देख सकते हो, यहाँ से ये जो लाइन है ना, वो सेम आइडेंटिटी पहला वाला लाइन ही हमारे ग्रुप के एलिमेंट ही है, तो इसके सामने वाला जो है ना वो हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा। ये हमारा आइडेंटिटी है, ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो, हम अगर एक एक करके एलिमेंट का आइडेंटिटी निकालना चाहें हम, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो 1 को हम किसके साथ गुणा करेंगे कि 1 आ रहा है। देखो 1 की जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारा क्या है, 1 है, ये आ गया। -1 को किसके साथ गुणा करो कि हमारे पास वापस से -1 मिल जाए, ये 1 ही आ रहा है। आयोटा को किसके साथ गुणा करो कि हमें आयोटा ही मिल जाए, तो 1 ही है। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमारे पास अल्टीमेटली क्या है, 1 आ रहा है, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इन्वर्स एलिमेंट की। तो इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है कि हम वो जो इन्वर्स है, जैसे कोई एलिमेंट ए है और ए का जो इन्वर्स है, ए इन्वर्स है, तो ऑपरेट करवाने के बाद आइडेंटिटी मिलना चाहिए हमें, है ना। तो आइडेंटिटी मिलना चाहिए। अब आइडेंटिटी देखो कहाँ है, अब 1 का इन्वर्स क्या है, मैंने बताया था ना हर एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा। तो 1 का इन्वर्स क्या है, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगी हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 1 है, वो आ रखा है। आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए तो इन्वर्स भी निकाल सकते हो। तो 1 का इन्वर्स हमारे पास 1 ही है। -1 का इन्वर्स क्या है, हम मल्टीप्लाई करेंगे कि जो है हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो -1 का इन्वर्स -1 ही है ना। जहाँ पर 1 आ रहा है हमें देखना है। आयोटा का जो इन्वर्स एलिमेंट है वो क्या है, आयोटा का जो इन्वर्स है, देखो 1 कहाँ पर आ रहा है, वो माइनस आयोटा है, आयोटा का इन्वर्स। क्योंकि आयोटा गुणा माइनस आयोटा में करूँगा तो माइनस का आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस आयोटा का -1 हो जाएगा, तो +1 हो गया, यहीं आ रहा है। माइनस आयोटा का इन्वर्स क्या है, माइनस आयोटा का जो इन्वर्स है वो हम देख पा रहे हैं कि वो आयोटा है, और यहाँ पर 1 आ रहा है, तो यही इसका जो है इन्वर्स। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक है, एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब जो है 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप है। क्लियर। सिमिलरली हम इस ग्रुप इसको ही बता सकते हैं कि ग्रुप है। कोई भी 2 एलिमेंट को आप उठाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें ही आ रहा है, इस सेट में ही आ रहा है, इसका मतलब क्लोजर सेटिस्फाई हो गया। कोई भी 3 एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट और जो है इन्वर्स चेक कर लेते हैं एक बार हम। आइडेंटिटी एलिमेंट देखो, आइडेंटिटी का मतलब क्या है, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई, मैंने क्या बताया था कि जो एलिमेंट है वो हुबहू अगर वही चीज़ आ रहा है। देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये गलत हो गया ना, इसको हम सही करते हैं, है ना। यहाँ पर गड़बड़ हो गया है ये, हाँ इसको सही कर लेते हैं, कोई नहीं, यहाँ मिस्टेक है थोड़ा सा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये मिस्टेक थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। मैं सही कर दे रहा हूँ वैसे तो, पुराना टेबल का ही यहाँ पर मैंने उठा दिया है वैसे, ठीक है। हाँ जी, चलो इसको करवा देता हूँ मैं ऐसे ही। यहाँ पर देखो ये 1 हो गया, इसको ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा हो जाएगा, 1 का ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, फिर ओमेगा यहाँ पर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर ये आ जाएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर जो है ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ना, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो कोई भी 2 एलिमेंट को आपस में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो जो है हमारा उसी सेट में आ रहा है, तो एसोसिएटिव हो गया था हमारा। आइडेंटिटी चेक करना था। आइडेंटिटी क्या कहता है कि अगर मैं जैसे 1 है, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करूँ कि हमें वापस से 1 मिल जाए, उसके लिए 1 ही है। अब मैंने बताया था कि ग्रुप के जो एलिमेंट है वो अगर हुबहू किसी लाइन में वैसे ही आ रहा है तो उसके सामने वाला आइडेंटिटी हो जाएगा, तो 1 इसका आइडेंटिटी हो जाएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट है इसमें, ठीक, इतना समझ में आ गया। इन्वर्स चेक करते हैं। अब मैं इन्वर्स ऑफ 1 का देखते हैं, इन्वर्स
ऑफ वन, हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इन्वर्स ऑफ वन, वन को किसके साथ मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मिल जाए, वन ही है। इन्वर्स ऑफ ओमेगा का देख लेते हैं, ओमेगा को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि हमें वन मिल जाए, तो ओमेगा को ओमेगा का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब ओमेगा का स्क्वायर जो है ओमेगा का क्या है, इन्वर्स एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अगर वन यहाँ पर आ रहा है तो इसको ओमेगा के स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई किया होगा हमने, और अभी इस बात है कि ओमेगा को ओमेगा के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी वन आएगा, ठीक है। ऐसी इन्वर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो वो है ओमेगा, ये आ गया। हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये ग्रुप है, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है कि आपको ये जो मैंने बताया है वो समझ में आ गया है। किसी प्रकार का डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो कि है एडिशन मॉड्यूलो एम, एडिशन मॉड्यूलो एम, ठीक है। एडिशन मॉड्यूलो एम है। अब एडिशन मॉड्यूलो एम क्या होता है वो हम यहाँ पर समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। लेट एम बी अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2, द एडिशन मॉड्यूलो एम ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड एज द सेट। देखो एडिशन मॉड्यूलो को हम कैसे डिनोट करते हैं, अगर हमारे पास जेड एम है ना, तो जेड एम को हम 0 1 2 और कहाँ तक लिखेंगे, m-1 तक लिखेंगे। मतलब अगर Z2 है तो हम 0 और 1 लिखेंगे, एक कम लिखेंगे। अगर Z3 है तो हम 0 1 और 2 लिखेंगे, एक कम लिखेंगे। अगर Z4 है तो हम इस सेट के अंदर 0 1 2 3 लिखेंगे, एक कम लिखेंगे, ठीक है। और जो मॉड्यूलो है वो हमारा क्या है कि अगर एडिशन मॉड्यूलो है तो हम कोई भी दो एलिमेंट को उठाएंगे इस सेट के अंदर से, जैसे ए एडिशन मॉड्यूलो बी अगर मैं लिख रहा हूँ तो a प्लस बी तो मैं करूँगा, लेकिन हम मॉड m भी करेंगे। मॉड m का मतलब क्या है कि m से डिवाइड करने के बाद जो है वो रिमाइंडर बचा हुआ रहे, समझ में। यहाँ हमारा क्या है, रिमाइंडर बचा हुआ रहे, विच मीन यू एड a एंड b एज ऑर्डिनरी इंटीजर्स देन डिवाइड बाय m एंड टेक द रिमाइंडर। मतलब हमें सिर्फ रिमाइंडर लेना है, बस इस डेफिनेशन पे मत जाओ। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फिर समझते हैं। अब मैं अगर m बराबर 5 ले रहा हूँ मान के चलो, तो Z5 निकालने का मतलब क्या हो गया कि एलिमेंट हमारे पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है, ये है। अब जब हमारे पास ये चीज़ आ गई, सेट आ गया, अब हमें देखो कोई भी दो एलिमेंट का अगर मुझे एडिशन मॉड्यूलो निकालना है, ठीक है, एडिशन मॉड्यूलो ग्रुप है ये, इसको हम जनरली स्पेशल ग्रुप बोलते हैं, एक एडिशन मॉड्यूलो एम ग्रुप। तो इस ग्रुप में जो है, अब अगर मुझे निकालना तो कैसे निकालूंगा, देखो मैं लेता हूँ 3 और 4 ले रहा हूँ मान के चलो, 3 और 4 का मैं एडिशन मॉड्यूलो इस प्रकार से भी लिखते हैं हम, ठीक है, या फिर हम प्लस लिख करके उसको पूरा घेरा बना देते हैं ऐसे, इस प्रकार से, ये भी नोटेशन है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं 3 4 लिख रहा हूँ तो फॉर्मूला क्या था कि अगर a एडिशन मॉड्यूलो b लिख रहा हूँ तो a प्लस बी यहाँ पर मॉड m होना चाहिए, है ना। मतलब डिवाइड करने पर इन दोनों को m से डिवाइड करने पर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर बचना चाहिए। तो मतलब देखो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। मतलब 3 + 4 हो जाएगा, और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मॉड 5 लिख सकता हूँ, है ना। तो मतलब 4 और 3 7 हो गया, 7 को 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, हमारे पास 2 आएगा। मतलब 3 + 4 जो है वो हम इसको लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 5। अब इतना ना मत सोचो, देखो आपको सिंपल वही चीज़ लिखना है, वही चीज़ क्या लिखना है कि अगर 3 + 4 को आप जोड़ रहे हो, आप 7 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है, बस इसका 2 ही आंसर आ जाएगा। हाँ वैसे समझ सकता हूँ। अभी हम इसका करते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं, ये जो है ग्रुप होता है, क्लोजर होता है, कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव भी होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा एक जो है अबेलियन ग्रुप भी कहलाता है, ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन भी। अब दूसरा है इसमें मल्टीप्लिकेशन ग्रुप, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एम। अब मल्टीप्लिकेशन में सेम वही चीज़ होता है कि हम दो नंबर का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है a इंटू बी कर देते हैं और m से डिवाइड करते हैं। ये मॉडुलो लगाने का मतलब क्या है
कि हम डिवाइड कर रहे हैं। मॉड्यूलो लगाने का मतलब क्या है कि हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है उसको यहाँ लिखा जाता है, विच मीन यू मल्टीप्लाई एंड ए एंड बी एज ऑर्डिनरी इंटीजर देन डिवाइड बाई एम एंड टेक द रिमाइंडर। मतलब आपको रिमाइंडर लेना है, बस सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे करते हैं इसका कुछ। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या है कि मैं मान के चलो m7 ले रहा हूँ, m इज इक्वल टू 7 ले रहा हूँ, तो मतलब z7 हो जाएगा। z7 में क्या क्या एलिमेंट होता है, 0 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर 6, एक कम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट को मैं उठा रहा हूँ, मान के चलो 3 गुणा 5 लिख रहा हूँ, तो 5 दिया क्या हो गया, 15 हो गया। अब 15 चूँकि 7 से ज़्यादा है, जब कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा कितना हमारे पास, एक बच रहा है रिमाइंडर, तो हम एक लिखेंगे। ठीक है, ये रिमाइंडर लिखा जाएगा। अब मैं मान के चलो मैं ले रहा हूँ 2 और 3 ले रहा हूँ, तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो 6 ही, इसमें रिमाइंडर 6 ही बचेगा। मतलब हम छोटा अंक है, 7 से अगर छोटा है तो हम जो है रिमाइंडर को वही लिख देंगे, सेम वही नंबर लिख देंगे जैसे यहाँ पर आया। ठीक है, अब ये भी हमारा जो है ग्रुप होता है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है, वैसे तो ये अबेलियन ग्रुप होता है, तो चारों प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई होगा, वो मैंने लिख के रखा है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है ना, ये मैंने बना रखा है, इसका भी कंपोजिशन टेबल बनता है। कंपोजिशन टेबल समझा देता हूँ मैं। देखो एडिटिव मॉड्यूलो ग्रुप है ये, +5 वाला, तो इसमें यही एलिमेंट आएंगे ना। अब देखो 0 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 0 को -2 के साथ जोड़ेंगे तो प्लस का 2 आएगा, 0 को 3 के साथ तो 3 आएगा, 0 को 4 के साथ तो 4 आएगा, 0 को 1 के साथ तो 1 आ रहा है, 0 को 1 के साथ 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 1 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है, 1 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है, 1 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब चूंकि 5 जो है 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ, 0 को 1 के साथ जोड़ रहे हैं तो 1 आ रहा है। अब 5 से कम है तो 1 ही लिख रहे हैं, 1 को 1 के साथ जोड़ रहे हैं, देखो 1 को 1 के साथ जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, 1 को 1 के साथ जोड़ रहे हैं तो हमारा पास जो आ रहा है वो हमारा 2 आ रहा है। अब 2 जो है 5 से कम है तो 2 को 2 ही लिखा जाएगा। ठीक है, 2 ही लिखा जाएगा। अब देखो इसको, ये देखो ना, 1 है, अब 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पर जो है 3 आ गया, 1 को 3 2 के साथ, 1 को 3 के साथ जोड़ेंगे 4 आएगा, 5 से कम है। अब देखो 1 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, रिमाइंडर लिखा जाएगा। 2 और 0 0 आएगा, 2 + 1 3 आ रहा है, 2 + 2 4 आ रहा है, 2 + 3 जो है हमारे पास कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। और 2 + 4 जो है 6 आ रहा है। अब 6 को मैं अगर 5 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 3 को 0 के साथ तो 3 आ रहा है, 3 को 1 के साथ 4 आ रहा है, 3 को 2 के साथ 5 आ रहा है, 5 को डिवाइड करें, डिवाइड तो हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, है ना, डिवाइड तो हम हर किसी में कर रहे हैं, लेकिन जब भी 5 से अगर कम है तो हुबहू वही नंबर वहाँ उतार देने, और 5 या 5 से बड़ी है तो वो हम डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे। फिर देखो यहाँ पर 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 5 से तो एक रिमाइंडर बच रहा है, 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बच रहा है यहाँ पे, है ना। ऐसे इसी प्रकार से 4 यहाँ पर हो जाएगा, 5 हो गया तो यहाँ पे 0 हो गया, 4 या 2 6 हो गया, 6 रिमाइंडर 1 बच रहा है 5 से डिवाइड करने के बाद, 4 3 7 2 बच रहा है रिमाइंडर, 4 4 8 3 बच रहा है रिमाइंडर 5 से डिवाइड करने के बाद। तो इस प्रकार से ये कंपोजिशन टेबल एडिशन मॉड्यूलो ग्रुप है ये, जो कि अबेलियन ग्रुप भी होता है, तो ये इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम वही है, देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम वही है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए 0 को करोगे तो आप सबके सब देखो यहाँ पर 0 ही आ रहा है, किसी के साथ करोगे 1 के साथ करोगे तो 0 ही आएगा, 1 के साथ करोगे 1 आएगा, 1 के साथ 2 को करोगे तो 2 आएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ऐसे ये भी 0 ही है, ये 2 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड करने लायक बना नहीं है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, ऐसे ये 0 हो जाएगा। सब आप खुद ही देख लो, ये डिवाइड करने पर ये सब हमारा बन चुका है सही। इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट बना सकते हो, 2 लाइन खींचो सीधा और फटाफट से आप इसको जो है इस प्रकार से खींचो, यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो लिखो, यहाँ पर 0 1 2 जैसे अभी मैंने बना के दिखाया था ना, वैसे ही बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन ग्रुप ऑफ अ एलिमेंट मतलब ग्रुप का, एक तो मैंने आपको 2 चीज़ बताया था, एक तो मैंने ग्रुप का ऑर्डर बताया था
है ना। पहले लेक्चर में ही आपको मैंने ये चीज़ बताया था कि ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो हमारा ग्रुप का ऑर्डर होता है। अब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट मतलब ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, और वो क्या है कि ए की पावर आर करने पर जो है ई मिल जाए। मतलब ये जो लीस्ट पावर है, ये क्या है, लीस्ट पावर है। मतलब ए का कितना हम कम से कम पावर करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए, ध्यान रखना। ये हमारा हो गया, ये तो हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया। अब एडिशन के लिए अगर लिखना है तो एन ए बराबर ई, ए को हम कितनी बार जोड़ें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। बस सिंपल सा दो लॉजिक है, ये हमको ध्यान में रखना है। इतना लंबा जो मैंने लिख के रखा है वो आप पढ़ना चाह रहे हो पढ़ लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख भी लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप इसके लिए जैसे कि इन एनी ग्रुप द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज ऑलवेज ऑफ ऑर्डर वन। मतलब जो भी ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर जो भी आइडेंटिटी होगा उसका ऑर्डर हमेशा के लिए वन होगा। हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे, ऐसा नहीं है। हम देखो अब ऑर्डर निकालते हैं हर एलिमेंट का, हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालेंगे। ये आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, और जब मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में हर एलिमेंट का ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो ए की पावर आर करेंगे तो ई आना चाहिए। अब ई यहाँ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो ई हमारा आइडेंटिटी क्या होता है, वन होता है। अब देखो हम हर एलिमेंट का निकालते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर वन लिख रहा हूँ तो ऑर्डर ऑफ वन क्या हो जाएगा। अब वन की पावर में मिनिमम मतलब लीस्ट कितना करूँ कि हमें आइडेंटिटी मिले, तो वन की पावर में लीस्ट तो अब देखो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें सोचने की ज़रूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि वन हमारा आइडेंटिटी ऑलरेडी है, और आइडेंटिटी का मैंने अभी बताया है कि जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर हमेशा के लिए वन ही होगा। मतलब मिनिमम हम वन पावर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर देखा ऑर्डर ऑफ मैं अगर बात करूँ -1 की, तो -1 को हम -1 का पावर हम कितनी करें, है ना, कितनी बार हम आपस में -1 को गुणा करें, ताकि -1 इंटू -1 मैं करूँगा दैट इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ही जाके तो 1 मिल रहा है। तो मतलब ऑर्डर ऑफ जो -1 आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, पावर 2 करना पड़ रहा है। ऐसे ऑर्डर ऑफ आयोटा की मैं अगर बात करूँ तो आयोटा को, ऑर्डर ऑफ आयोटा की मैं अगर बात करूँ तो देखो मैं आयोटा को मैं अगर एक बार गुणा कर रहा हूँ तो आयोटा आ रहा है, 2 बार गुणा कर रहा हूँ तो माइनस का वन आ रहा है, 3 बार गुणा कर रहा हूँ तो माइनस का आयोटा आ रहा है, 4 बार गुणा कर रहा हूँ तो प्लस का 1 आ रहा है। मतलब आयोटा की पावर में अगर 4 कर रहा हूँ तो ही जा करके हमें प्लस का 1 मिल रहा है। तो ऑर्डर ऑफ जो आयोटा आ रहा है वो हमारा कितना है, 4 आ गया। ऐसी ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा को भी आप 4 बार गुणा करेंगे तभी आएगा, तो ऑर्डर ऑफ जो माइनस आयोटा है वो भी हमारा 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही हर एलिमेंट का आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर एक एक करके निकाल सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेट अस फाइंड द ऑर्डर ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 0 1 2 3 4 द कंपोजिशन बीइंग एडिशन मॉड्यूलो 5। अब कुछ एलिमेंट का मैं ऑर्डर निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। कुछ क्या, मैं चलो सारे का ही निकाल देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो चूँकि एडिशन ग्रुप है तो एडिशन में 0 आइडेंटिटी होता है, तो 0 का ऑर्डर हमेशा के लिए क्या होगा, 1 ही रहेगा। 0 के अलावा बाकी चेक करते हैं। अब 1 को मैं कितनी बार जोड़ूं कि हमें 0 मिल जाए, ठीक है। 1 को मैं कितनी बार जोड़ूं कि हमें 0 मिल जाए। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि एडिटिव ग्रुप है तो एडिटिव ग्रुप के लिए जो आइडेंटिटी होता है वो 0 होता है, ये हमें ध्यान में भी रखना है, ठीक है, ये हमें ध्यान में भी रखना है। तो ऑर्डर ऑफ अगर मैं 1 की बात करूँ तो ऑर्डर ऑफ 1 हमें कितना मिल जाएगा, मतलब क्या है कि मैं 1 को अब कितनी बार जोड़ूं कि हमें आइडेंटिटी 0 मिल जाए। 1 को कितनी बार जोड़नी पड़ेगी, 1 को एटलीस्ट 5 बार तो हमें जोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास मॉड्यूलो वाला केस है। मैं 1 + 1 करता हूँ तो 2 ही आएगा, 1 + 1 करता हूँ तो 3 आएगा, 5 से कम है 1 + 1 + 4 बार जोड़ूंगा तो 4 आएगा, 5 से कम है। अब मैं एक बार और जोड़ दूंगा, ये सब एडिशन मॉड्यूलो है, ध्यान रखना। ये सब हमारा एडिशन मॉड्यूलो 5 वाला केस है, ये एडिशन मॉड्यूलो 5 वाला केस है, ठीक है। तो मैं 5 बार जब जोड़ रहा हूँ तो ही जा करके हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं 5 × मैं 1 कर सकता हूँ, मतलब जो ऑर्डर ऑफ 1 है वो हमारा अल्टीमेटली कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही मैं अगर ऑर्डर ऑफ 2 की बात करूँ तो 2 को मैं मिनिमम कितनी बार जोड़ूं कि हमारे पास जो 5 से डिवाइड करने पर 0 हमें पर बच जाए। तो 2 को देखो मैं अगर 2 बार एक बार ही जोड़ता हूँ तो सिर्फ जो है 5 से डिवाइड करना 2 ही आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। 2 बार जोड़ दूंगा 4 आ जाएगा, 4 से 5 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा यहाँ भी। ये जोड़ रहा हूँ तो 6 आ रहा है ना, 2 और जोड़ रहा हूँ तो 6 आ रहा है। 5 से डिवाइड करूँगा तो 1 रिमाइंडर बच रहा है, 2 और जोड़ रहा हूँ तो कितना आ रहा है, देखो 2 दूनी 4, 1 2 3 4 दूनी 8 हो गया।
5 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। 2 को मैं एक बार और जोड़ देता हूँ, 1 2 3 4 5 दूनी 10 हो गया। अब 10 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो गया, कितनी बार जोड़ा, 1 2 3 4 5, 5 बार जोड़ा तो 2 का जो ऑर्डर आया कितना है, वो 5 आया। ऐसे ही आप 3 और 4 का ऑर्डर निकालो, निकाल करके मुझे कमेंट में आप इसका आंसर बताना, क्या आपका आंसर आता है। कोई डाउट है तो आप वो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, अपना एक फीडबैक जो है वो भी आप लोग मुझे दे सकते हैं। ये कुछ नोट्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ फाइनाइट एंड इज लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मतलब जो भी फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर होगा हर एलिमेंट का, वो फाइनाइट ही होगा। फाइनाइट ग्रुप के जो ऑर्डर होंगे हर एलिमेंट का, वो फाइनाइट ही होगा, और वो हमेशा के लिए ग्रुप का जो ऑर्डर होगा उससे छोटा ही होगा। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज द सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स। मतलब इनवर्स के ऑर्डर के बराबर ही होगा उस एलिमेंट का ऑर्डर, ये कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने लिया है, देखते हैं इनको सॉल्व करके। क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड बाय ए स्टैरिक बी। यहाँ पर जो कंपोजिशन डिफाइन किया है वो, अरे यार ये कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना, ये दबा हुआ सा लग रहा है, इसको ले लेते हैं। कह रहे हैं कि ए स्टैरिक बी जो है ना वो हमारा डिफाइन किया गया है ए बी बाई 2 दिया है। अब कह रहा है कि आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप का आइडेंटिटी क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा। हम ऐसे डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, तो हम आइडेंटिटी निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, सिंस ए इंटू ए स्टैरिक ई में अगर करता हूँ तो वो हमें ई मिलना चाहिए। अब ए स्टैरिक ई में करूँगा तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए ई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, बराबर ई के बराबर हो जाएगा, और ए के बराबर हो जाएगा, ए से ए हमारा कट जाएगा तो ई बराबर यहाँ से 2 आ जाएगा। मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कह रहा है कि द सेट जी इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या, क्यूब रूट यूनिटी दिया है ये। ठीक है, वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन, वो आपको पता ही, आपको मैंने बताया है, द इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा, है ना, इनवर्स निकालना मैंने आपको सिखाया था ना, इनवर्स ओमेगा स्क्वायर। इनवर्स का डेफिनेशन क्या कहता है, इनवर्स ये कहता है कि भैया उस एलिमेंट को किसके साथ ऑपरेट करवाऊँ कि हमें जो है आइडेंटिटी मिल जाए। तो ओमेगा का जो इनवर्स होगा ना, वो ओमेगा के साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। तो इसका मतलब ओमेगा का इनवर्स क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, बताया रखा है मैंने ये सब। अगला देखो यहाँ पर कह रहे कि ऑर्डर ऑफ 1 इन द ग्रुप, इस ग्रुप में 1 का ऑर्डर क्या होगा। देखो यहाँ पर 5 है ना, तो अगर 1 का ऑर्डर पूछा है तो डायरेक्ट 5 पर निशान लगाओ आंखें बंद करके, क्योंकि आप 1 को 5 बार जोड़ोगे ना तभी 0 आ सकता है। बस सिंपल सा लॉजिक है। तो ऑर्डर 1 का 5 हो जाएगा, ये बताया मैंने ये सब। कह रहा है कि इफ़ द एलिमेंट ए बी ऑफ अ ग्रुप कम्यूट, है ना, अगर ए बी, देखो एक ग्रुप है ए और बी अगर है ग्रुप में तो कम्यूट कर रहा है, बी ए हो रहा है ना, और ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास दिया हुआ है m है, ऑर्डर ऑफ बी जो है हमारे पास दिया है n है, वेयर m एंड n अदर रिलेटिवली प्राइम देन ऑर्डर ऑफ ए बी। अगर रिलेटिवली प्राइम है, मतलब इन दोनों की m और n जो है रिलेटिवली प्राइम है, मतलब क्या है, इनका जो HCF है ना वो हमारा m और n का क्या है, 1 है। जब भी ऐसा कंडीशन दिया है तो ऑर्डर ऑफ, देखो यहाँ से हमसे पूछा क्या गया है, ए बी पूछा गया है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या है, m है और n है, तो mn हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखा आपने कितना आसान आसान क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो बताओगा। ये देखो यहाँ पर क्या है, जी हमारे पास दिया था, जी हमारे पास क्या होगा, जी 1 और -1 दिया है, तो जी हमारा एडिटिव ग्रुप है, नहीं है भैया एडिटिव ग्रुप मैंने आपको बताया नहीं, कभी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, बिल्कुल ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, नेगेटिव ग्रुप भी नहीं, नॉन ऑफ दिस, ये भी गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। उसके बाद अगला देखो यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 एलिमेंट ऑफ अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी, देन क्या होगा, इनमें से कौन सा सही होगा। तो मैंने आपको बताया था कि ए बी का जो होल इनवर्स होता है वो हमारा बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, बता रखा है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब यहाँ से हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगला देखो यहाँ पर, इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी देन ऑर्डर ऑफ जी, जी का ऑर्डर n है, मतलब ए जो है कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी में, एंड ऑर्डर ऑफ जी, और जी का जो ऑर्डर है वो हमारा n दिया हुआ है।
तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि ए की पावर n करने पर ए तो नहीं मिलेगा, ए की पावर n करने पर ई मिल सकता है, और ए की पावर -n करने पर भी ई मिल सकता है। क्लियर है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। वैसे यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यार। चलो कोई नहीं, दोनों में से अगर एक रहे तो आप करेक्ट कर देना। यहाँ पर दोनों ही मैंने ले लिया है, वैसे समझाने के लिए तो ले ही सकते हैं ऐसा। हम एग्ज़ाम में एक ही दिया रहेगा तो एक ही अप्रोप्रिएट जो होगा आपको सुटेबल लगेगा वो आपको टिक करना है, और आपको सुटेबल लगने से कोई मतलब नहीं है, जो सही है वही आप करेंगे, यही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन वैसे यहाँ पर करेक्ट है, इसका दोनों हो सकता है। ठीक है, लीस्ट पावर के लिए कहा गया है ना, तो दोनों ही पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन देखो, अ नॉन एम्प्टी सेट जी विद अ बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं? नहीं कहते। उसके अंदर कई सारे जो 4 प्रॉपर्टी, सेमी ग्रुप कहते हैं? नहीं कहते सेमी ग्रुप। मोनोइड कहते हैं? मोनोइड भी नहीं कहते। उसमें हमारे जो है 3 एलिमेंट हमारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए, इसमें 2 होना चाहिए, तो ग्रुपॉइड कह सकते हैं, है ना, क्वासी ग्रुप। तो ये सही है भैया हमारा। अगला देखो, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप। हमने ग्रुप जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि जी जो है क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो खाली तो नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम मिनिमम कितना नंबर होना चाहिए उसमें? एटलीस्ट एक होना चाहिए, एटलीस्ट एक एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। और एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? वो आइडेंटिटी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप टिक मारो बिना देखे, 1 2 0 3, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ नॉन एम्प्टी सेट जी विद एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ होता है? वो हमारा जो है सेमी ग्रुप के साथ हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको कल जो है बताया था ये सारी चीज़ें कि ये किसके साथ कौन सा सही होगा। ठीक है, सेमी ग्रुप के साथ हो जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला इसमें देखते हैं, और क्वेश्चन है क्या? हाँ, और भी है, तो क्वेश्चन और है। चलो इन दोनों को भी कर लेते हैं। कह रहे कि अ नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विप्ड विद 1 और मोर बाइनरी ऑपरेशन। देखो एक या एक से ज़्यादा अगर ऑपरेशन है जी में, मान के चलो मल्टीप्लाई है जी, और जी इनटू है, और प्लस भी है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा, तो एक अगर है तो ग्रुप होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मोनोइड तो नहीं देख ले, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, या ग्रुप हो जाएगा, है ना, ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ये सही ऑप्शन हो गया। सेमी ग्रुप भी हो जाएगा, लेकिन ग्रुप है तो हम ग्रुप को ही टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन एज अ बाइनरी ऑपरेशन। कौन सा ग्रुप होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मल्टीप्लिकेशन के लिए कह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए कह रहे हैं इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, काटो। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर में देखो अगर एक जीरो एलिमेंट है तो जीरो का कोई भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो रहा है। सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर, तो हर एलिमेंट के लिए जो है यहाँ पर हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखो अब मैंने ये सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन किया है। अब आप कहोगे सर आपने समझाया कुछ नहीं, खाली टिक कर दिया। तो देखो समझाने का इसमें कुछ भी नहीं है, आप फर्स्ट लेक्चर को बढ़िया से देखो स्टार्टिंग से, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ। मैंने हर सेट के लिए बता रखा है कि जो 4 प्रॉपर्टी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, इनवर्स, आइडेंटिटी, ये सब मैंने बता रखा है। तो ये चारों जो है हर सेट के लिए ले रखा है, तो हर सेट में आपको पता लग जाएगा कि सेट में कौन सा नहीं आता है। ये सिर्फ आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी होंगी, विद इन अ सेकेंड ऐसे क्वेश्चन सॉल्व आउट करके आ जाओगे। ठीक है, और क्वेश्चन है? नहीं है, और क्वेश्चन नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और वीडियो सही लगे आप लोग लाइक करिए। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, आप जो है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको फ्री पीडीएफ अपलोडेड मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हो। अगर नहीं मिल रहा है तो आप बता दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा कि सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो मैं अपलोड कर दूंगा। कभी कभी हो सकता है कि लेट भी हो जाए अपलोड करने में पीडीएफ, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखिए। और आपको कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से डायरेक्ट बात करिए, आप कमेंट के माध्यम से मेरे को लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको रिप्लाई करके आपका जो भी ग्रीवांसेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर मिलते हैं, बाय।